नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निवढ़िया गांव में। यहाँ का जो थाना है तेजी बाज़ार है, लेकिन जब से यह तेजी बाज़ार थाना बना है, यहाँ इस थाने पे इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इस मामले में इस थाने के कई बार हमने खबर बनाया, लेकिन जिस तरीके से गांव के लोग पीड़ित हैं, हमेशा बयान करते रहते हैं मीडिया में, कहते हैं कि तेजी बाज़ार थाना पर गरीबों का शोषण होता है। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ एक पुराना मढ़ा था, यहीं के विपक्ष के लोग थे जो जला दिए मढ़ा। ये आबादी की ज़मीन है। अब पूछते हैं क्या है मामला और अभी तक थाना पर से इनकी क्या मदद हुई है और क्या कार्रवाई हुई है, ये पूछने का प्रयास करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद उर्फ कल्लू है। अच्छा, ये बताइए कल्लू जी, आग कैसे लग गई थी और कितने तारीख को? अक्सर ऐसा हुआ ना कि यहाँ औरतें थी, मतलब तू मैं दिन में हुआ। इसके बाद आए लोग, समझा बुझा के गए। तो बाज़ार के समय कम से कम 6-6:30 बजे के समय थी, तो हम लोग बाज़ार में थे। तो यहाँ से हमारे घर से फ़ोन गया कि मढ़ा फूंक दिया गया है, और हम लोग वहाँ से आते आते मढ़ा काफ़ी जल चुका था। यहाँ जब पहुँचे तो देखे यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी, और मढ़ा फूंकने वाले सुभाष चंद हमारे बगल मतलब खिलाफ पार्टी हैं, वो मढ़ा में आग लगाया, और आग लगा कर औरतें देखी, उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। उनका भतीजा एक था, वो आलोकनाथ नाम था उसका। तो ये 2-3 आदमी थे, यहाँ आग लगाए और आग लगा के भाग गए। अच्छा, आग लग गई, आग लगा के भाग रहे थे, कोई आपके पास प्रूफ है? कोई यहाँ के जो आरे बगल के लोग थे वो देखें, वो मुझे बताएं कि ऐसी ऐसी बात थी। तो मैं मौके पे आया, यहाँ फ़ोन किया गया, प्रशासन आई। तो मैं जब प्रशासन आई तो मैं पीछे पीछे दौड़ा गया वहाँ। तो हमको और उनके भतीजों को पकड़ के ले गए वहाँ थाने पे। वहाँ ले गए भाई, वहाँ तो समझा बुझा कर चालान कर दिए। फिर यहाँ। अच्छा, आपका भी चालान हो गया? जी, हमारा भी 151 में। 151 में। अब देखिए, यूपी पुलिस की पीड़ित परिवार का मढ़ा जल गया और भाई साहब को चालान हो गया। उसके बाद क्या हुआ थाने पर? तो वहाँ से हमारे लोग चालान कर दिए। वहाँ गए तो हम लोग यहाँ देखे, हमारी औरतें सब यहाँ बैठी थी, गलती रोती मतलब यहाँ थी, किसी तरह बिता रही थी। तो वहाँ से चालान हो गया। तो हम लोग आए, यहाँ देखे तो भाई अब अपना सारा सामान जो बचा था इधर उधर किए। और इसके बाद तो यहाँ जब औरतें रो रही थी और बिलख रही थी, तो हम लोग भाई चलो ठीक है, किसी तरह अपना जो सामान बचा था इधर उधर किए। तो इसके बाद खिलाफ पार्टी जाकर थाने पे FIR की, हम भी गए तो हमारा FIR नहीं लिखा गया, और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और हमसे कहा, अच्छा, मुकदमा क्यों दर्ज हो गया आपके ऊपर? आपका तो मढ़ा जला है। जी सर, मुकदमा जला। वो लोग, हमारे पास पैसा नहीं था और हम पैसे नहीं दे पाए, तो कहाँ से पैसे देते, इसलिए हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। जो पैसा दिया उसका लिखा गया, और उसका भाई सुना गया। प्रशासन हमारी सुनी नहीं, बार बार मैं जाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन हमारे कोई सुनाई थाने पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम लोगों को डांट के भगा दिए वहाँ से, तुम लोग जाओ। तो इधर से मुकदमा लिख दिया गया। तो हमें लोग के पुलिस प्रशासन टाइट करने लगे, हम लोग भागने लगे। अब आपका मढ़ा जला जी, आपके ऊपर मुकदमा हो गया जी, और आप भागने लगे। जी सर, भागने। और जो मढ़ा जलाया वो खुलेआम घूम रहा है। ये तेजी बाज़ार की थाना की कारतूत है। मैं जिले के SP साहब डॉक्टर अजय पाल शर्मा से निवेदन करूंगा कि ये संतोष पाठक जी जो थाना प्रभारी हैं, किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, पीड़ित खुद बता रहा है। तब उसके बाद क्या हुआ? जी सर, हम लोग अपना इधर उधर किसी तरह भागते छुपते परिवार से मिलते थे, तो लगे हम लोग जाए, वहाँ से कोर्ट में गए, किसी तरह अपील किए। तो हमारा मतलब वहाँ से बिल फिल का जो होता है सिस्टम, उसको किया गया। फिर हम घर आने लगे। किसी तरह घर जब आने लगे, 2-4 दिन रहे। इसके बाद हम लोग गांव से समझे भाई चलो हमारा सुलह सपाटी करो, हम लोग वहाँ कुछ बनाए गए, रहेंगे आराम से। परिवार कहाँ, ठंडी का महीना था, सब किसी न किसी तरह बीत रहे थे। तो गांव के 2-4 आदमी आए, बातचीत होती थी। तो हमारे जो विपरीत हैं वो और मैं और जो गांव के तिवारी हैं, वो लोग बात करते थे। तो इसी में गाली को दौड़ देने लगे। हमारा भतीजा आया तो उनको वो गाली देने लगे। तो हमने इनके भतीजे को डांट के बाहर कर दिया। तो वो भी समझा रहे थे, तो थोड़ा जज्बाती हैं, किसी को माने नहीं। हमारे भतीजे को 2-3 हाथ मार दिए। अच्छा, कौन मारा? कौन मारा? अमरचंद हजारी। अमरचंद हजारी 2-3 हाथ मार दिए। तो उसमें भाई तो मैं छुड़ाने लगे, उसमें और मतलब मार झाड़ हो लगी, इधर भी चोट लगी, उधर भी लगा, दोनों पक्ष की चोट लगी। तो हम लोग भी गए थाने, वो भी थाने गए। तो मतलब उनका भी FIR फिर दर्ज हो गया। दोबारा भी FIR उन्हीं का दर्ज हुआ, हमारा FIR नहीं दर्ज हुआ। अब देखिए, संतोष पाठक जी का पार्टी के चोट लगी। अच्छा, उनका FIR दर्ज हो गया, आपका नहीं? उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। आज तक भी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। NCR लिखे थे, बस NCR से NCR ही रह गया। कोई न कार्रवाई, न कुछ, न सुनाई। उनका क्या हुआ? उनका FIR दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। जाकर सदर से रिफ़र कराकर मेडिकल प्राइवेट डॉक्टरी में 308 का मुकदमा दर्ज करा दिए। वहाँ पैसे देकर बनवा लिए अपना, और वो भी सरकारी का नहीं है, प्राइवेट अस्पताल का है। प्राइवेट अस्पताल? जी।
लेकिन उसके बाद आप लोगों को फिर क्या हुआ मामला? फिर इसके बाद हम लोग गए वहाँ दरोगा जी के पास, कहने सुनने लगे, वो कहे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से जाओ, नहीं लिखा जाएगा। 3-4 बार क्या, जाते जाते लोग हम लोग थक गए, औरतें गई, गाली दिए, औरतें डांट के भगा दिए। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं इसी पे? जी यहीं रहते हैं सर, देख लीजिए किस तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं हम लोग। इसी में आप लोग रहते हैं? रहते हैं सर, इसी में औरतें सोती, उधर वो सो जाते हैं, उधर बूढ़ी माँ है वो सो जाती है, इधर चाची रहती हैं वो सो जाती हैं। अच्छा, आप लोग यहीं गांव के हैं? हाँ सर। बताइए, गांव के हैं? हाँ, ये आग कौन लगाया था? सुभाष और आलोक। अच्छा, थाने पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं, 7 जने हम सब गए, लेकिन रात के डांट के भगाई देते गए। हाँ, कौन डांटा था आपको? पुलिस रहन हाँ, क्या कहें आपको? कहीं है जा सवेरे हम आओ। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। लेकिन आप लोगों का दादी माँ आपका ही मढ़ा था? हाँ, मढ़ा तो जल गया, तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ? मुकदमे पता नहीं का है कि वो रुपये दे के दवाई दे, रुपये वाला रहन। हमारे पास पैसा नहीं, खाने के नहीं है, लेकिन तो हम रुपये कहाँ से दे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार गरीबों की बात सुनते हैं। क्या आपको न्याय मिला? कुछ नहीं मिला साहब। अभी दवा करते हैं, हमारी कमर में यहाँ चोट लगी, दवा की सारी फाइल धरे है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं भाई। सुनवाई नहीं? जिस तरीके से इस गांव में आप देख सकते हैं रो रही हैं, संतोष पाठक जी थाना प्रभारी हैं। ऐसे थाना प्रभारी को निलंबित होना चाहिए। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो रहा है, इसलिए बनाया हूँ कि वास्तव में वो गलत थे, लेकिन उनके ऊपर ना तो एसपी साहब का हंटर चलता है, ना राज्य के मुख्यमंत्री साहब का। अब पता नहीं किसका आशीर्वाद है, क्यों नहीं हंटर चल पा रहा है। तो उसके बाद आप लोग कोर्ट गए थे? हाँ सर। कोर्ट गए, क्या हुआ? कोर्ट हमसे एप्लीकेशन दे हैं, अब थाना अब गए, कौनो सुनाई नहीं भे। और 2 बूढ़ा पर पूरी ठंडी हमसे ही सूता है। इसी सोते हो आप? हाँ, लेकिन कौनो सुनाई हमारे सबका नहीं भे, और उल्टा हमारे सबके ऊपर मुकदमा हो गया। मुकदमा उल्टा हो गया? क्या करें माता जी? बारिश परत रही, एक खेर उलिया की डारत गए बरसाती, पुलिस लोग यहाँ हटा दिए, हम लोग भीज के यहाँ सोए साहब, लेकिन कोई सुनाई नहीं है हमारी लोग की। सब गरीब आदमी कहते हैं, पुलिस बोले कि वहाँ से हटा लो तो हजारी जी जाएगा, नहीं तुम्हारे सबके फांसी सबको हो जाएगा। ये कौन कह रहा था? पुलिस। पुलिस कह रही? हाँ, पुलिस कह रहा कि वहाँ से सब हट जाओ सब लोग, तब हजारी जिंदा हो जाए, और नहीं हटाओगे तो सबकी सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए दादी माँ, आपका क्या नाम है? हीरावती। हीरावती। ये आग मढ़े में लगा कैसे? सर जी, हम बैठे थे, हम लोग बैठे थे, और सुबह से आके लगा दिया। काहे की लगा दी? ऐसा ही, न कुछ पूछा न कुछ बोला। हम सोच रहे कि आएगा हमारे लोग, कुछ बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करे, कुछ नहीं बोला, सिर पे आके आग लगा दिया। पुलिस कितना मदद की? कुछ नहीं मदद की। पुलिस आई थी। अरे लेकिन पुलिस तो हमेशा जौनपुर की पुलिस बढ़िया काम कर रही है, बदमाशों को गोली मार रही है, तारीफ तो चल रहा है। हमारा तो कोई सुनाई नहीं की। आप लोग सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं की। हम तो 3 बार 4 बार हम लोग दौड़ गए, कोई सुनाई नहीं की। कहे चलो जाएंगे, हो जाए, कोई सुनाई नहीं हमारी सर। थक गए दौड़? ठंडी में हम लोग यही ऐसे पड़े हैं, ऐसे थे कौड़ा बार के, ऐसे आग बार कैसे बैठे हम लोग, ऐसे सारी रात बैठे रहते, ऐसे पड़े हैं हम। ऐसे ही रहते हो आप? ऐसे पड़े हैं। अच्छा, ये जमीन कैसी है? जमीन हमारी लोग की। आप लोग की? आप लोग। आपका क्या नाम है? आरती। आरती। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ साहब, हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो आग वो लगी तो उसके बाद आप लोग पुलिस कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन पुलिस सुना नहीं है हमारे लोग को। क्यों नहीं सुना? ये लोग नहीं, वो लोग पैसा पाया था, हमारे सबको लोग बात नहीं सुने, कहें चलो घर पे हम आ रहे हैं, लेकिन आया नहीं है। अच्छा, थाना प्रभारी संतोष पाठक जी क्या कहें? वो यही बोले हैं कि जाओ घर, हम आएंगे, हम समझा बुझा देंगे, मगर आया नहीं, समझाया नहीं, वो समझा नहीं मैं हमारे लोग को। और आप लोगों को मुकदमा हो गया? मुकदमा भी हो गया। तो आप लोग परेशान हैं? हम लोग परेशान हैं। आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे साहब, हम यही लोग सोचते हैं इसी जगह पे पत्थर डाल लो, लेकिन वो लोग धरने नहीं देता है, बोलते हैं भाग जाओ यहाँ से। कौन कहता है सर? हजारी ने बोल रहा था। अच्छा, बता रहे थे कि, लेकिन मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। जय हिंद।